हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन एग्जाम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीआई टैग 2021 की महत्वपूर्ण क्लास। इस क्लास के अंतर्गत उन सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और उन राज्यों को एवं उनके उत्पादों को मिले जीआई टैग भी इस क्लास में मैंने मेंशन किया है, जो कि आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जीके एंड जीएस की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं जीआई टैग क्या है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि भारतीय संसद के द्वारा 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया गया था। यानी ये जो जियोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ गुड्स है, इसी के अंतर्गत अगर किसी राज्य के उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है तो उस उत्पाद पे पूर्णतया कानूनी अधिकार जो होगा उस राज्य का ही होगा। अगला है जीआई टैग के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो अगर हम जीआई टैग के फ़ायदों के बारे में बात करें तो जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब किसी वस्तु या उत्पाद को जीआई टैग मिल जाएगा, भौगोलिक संकेत मिल जाएगा, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसको पहचान मिल जाती है। अब जब पहचान मिल जाएगी तो उसकी मांग बढ़ेगी, तथा मांग बढ़ने के साथ ही साथ उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो ये जो हैं जीआई टैग के फ़ायदे। अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। तो है आदर्श वाक्य क्या है। अगर हम आदर्श वाक्य के बारे में बात करें तो आदर्श वाक्य है अमूल्य भारत की अमूल्य निधि। अगर हम इसके पंजीकरण की वैलिडिटी की बात करें तो इसकी वैलिडिटी 10 साल के लिए होती है। यानी कि अगर किसी उत्पाद को 2021 में जीआई टैग दिया गया है तो उसका जो पंजीकरण है वो 2031 यानी कि 10 साल तक मान्य रहेगा। यही है कि जीआई टैग का पंजीकरण 10 साल के लिए मान्य होता है। अब बात आती है कि सबसे पहला जो जीआई टैग है वो किस उत्पाद को, किस वस्तु को दिया गया था। तो सबसे पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। सितंबर 2003 में ही जीआई टैग आ गया था, लेकिन ये 2004 में इसको जीआई टैग पहली बार दिया गया। जो जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य के उत्पाद के पास है। तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग कर्नाटक राज्य के पास है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब जीआई टैग का मुख्यालय, तो जीआई टैग का जो मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। ये भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि 1999 में संसद के द्वारा भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट को पारित किया गया। उसी के तहत जो ये जीआई टैग है, जीआई टैग भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट के तहत ही रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं राज्यों के जीआई टैग। जिन राज्यों को 2021 में जीआई टैग है जिनके पास, उनको देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहला राज्य है राजस्थान। अगर हम राजस्थान राज्य के बारे में बात करें तो सोजत मेहंदी का जो जीआई टैग है वो राजस्थान राज्य के पास है। अगला है नागालैंड। नागालैंड के पास नागा खीरा उत्पाद का जीआई टैग है। अगला है राज्य सिक्किम। तो सिक्किम के पास डले खुर्सिनी जो कि आम है, इसका जो जीआई टैग है वो सिक्किम के पास है। अगला है तेलंगाना। तो तेलंगाना का जो जीआई टैग है वो तेलिया रुमाल, वो तेलंगाना के पास है। अगला राज्य है हमारा झारखंड। अगर हम झारखंड राज्य के बारे में बात करें तो सोहराय व कोहबर कला का जो जीआई टैग है वो राजस्थान के पास है। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का जो कंधमाल हल्दी है उसका जीआई टैग उड़ीसा राज्य के पास है। और यहाँ असम है अगला राज्य। तो अगर असम के बारे में बात करें तो यहाँ पे जुडीमा राइस वाइन जो कि चावल है, तेजपुर लीची, इन दोनों का जो जीआई टैग है वो असम राज्य के पास है। अगला राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य के जीआई टैग के बारे में बात करें अगर हम, तो गुच्छी मशरूम और विलो क्रिकेट बैट, केसर का जो जीआई टैग है वो जम्मू कश्मीर राज्य के पास है। अगला राज्य देखते हैं। तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के पास कौन कौन से उत्पाद के जीआई टैग हैं। तो वाडा कोलम जो कि चावल है, अलीबाग सफ़ेद प्याज, हापुस का आम, पालघर चीकू, सांगली हल्दी,
अल्फांसो आम। तो इन सभी उत्पादों का जो जीआई टैग है वो महाराष्ट्र के पास है। अगला राज्य है हमारा मणिपुर। अगर हम मणिपुर के उत्पादों का जीआई टैग के बारे में बात करें तो सिरांग खोंग हाथी मिर्च का जीआई टैग मणिपुर के पास है। चाक हाओ जो कि काला चावल है, इसका भी जीआई टैग मणिपुर राज्य के पास है। अगला तमेंगलोंग संतरे का जीआई टैग जो है वो मणिपुर के राज्य पास है। अगला राज्य है हमारा तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु राज्य के बारे में जीआई टैग के बारे में बात करें तो ये कन्याकुमारी लौंग, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया है, जीआई टैग दिया गया, इस उत्पाद का जीआई टैग तमिलनाडु के पास है। वेल्लोर कांटेदार बैंगन का, कोविलपट्टी कडलई मिठाई का, पंचामृतम प्रसाद जो कि पलानी मंदिर में मिलता है, इसका भी जीआई टैग तमिलनाडु के पास है। थमाम पट्टी टक्कासी, इसका भी जीआई टैग तमिलनाडु के पास है। इरोड हल्दी, डिंडिगुल ताला, कांडगी साड़ी और कुलुमपुर कलमकारी पेंटिंग यानी कि करुपुर कलमकारी पेंटिंग, इन सभी उत्पादों का जो जीआई टैग है वो तमिलनाडु राज्य के पास है। अगला राज्य दोस्तों देखते हैं, तो अगला राज्य है बिहार। अगर हम बिहार राज्य के उत्पादों के जीआई टैग के बारे में बात करें तो शाही लीची का, जर्दालू आम का, कतरनी चावल का, मधुबनी पेंटिंग का और मखाना का, मगही पान का, इन सभी उत्पादों का जो जीआई टैग है वो बिहार राज्य के पास है। दोस्तों ये मधुबनी पेंटिंग का जो जीआई टैग है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे मखाना का नाम आया है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा मखाना भारत के किस राज्य में मखाने का उत्पादन होता है, तो ये बिहार राज्य में होता है, इसका आंसर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। तो अगर पश्चिम राज्य के उत्पादों के जीआई टैग के बारे में बात करें तो सरपुरिया मिठाई, इसका जीआई टैग पश्चिम बंगाल के पास है। फाजिल आम का जीआई टैग पश्चिम बंगाल के पास है। सुंदरबन का शहद जो है उसका भी जीआई टैग पश्चिम बंगाल के पास है। अगला राज्य है केरल। अगर केरल के उत्पाद के जीआई टैग के बारे में बात करें तो एडियूर मिर्च, कुट्टी अटूर आम, तिरूर पान, मरयूर गुड़ और वायनाड रोबस्ट कॉफ़ी, इन सभी उत्पादों का जो जीआई टैग है वो केरल राज्य के पास है। अगला राज्य है गोवा। गोवा राज्य के उत्पादों का जीआई टैग तो ये फेनी वाइन, खाजे मिठाई, हरमल मिर्च और मिंडोली केला, जो कि हाल ही में अभी इसको जीआई टैग दिया गया है, इन सभी वस्तुओं का जो जीआई टैग है वो गोवा राज्य के पास है। अगला राज्य देखते हैं, तो अगला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टेराकोटा क्राफ्ट का जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। महोबा पान का जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। और चुनार बलुआ पत्थर, इसका भी जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। अगला राज्य देखते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक ही एक राज्य है जहाँ के सबसे ज़्यादा उत्पादों का जीआई टैग है। ये देखते हैं, गुलबर्गा तूर दाल का जीआई टैग कर्नाटक के पास है। कुर्ग अरेबिका काफ़ी का है। चिकमंगलूर अरबिका काफ़ी का है। और सिरसी सुपारी, इन सभी उत्पादों का जीआई टैग जो है वो कर्नाटक राज्य के पास है। अगला देखते हैं राज्य, तो अगला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उत्पादों के जीआई टैग के बारे में बात करते हैं तो चिन्नौर चावल बालाघाट, आदिवासी गुड़िया और कड़कनाथ मुर्गा का जो जीआई टैग है वो मध्य प्रदेश राज्य के पास है। अगला राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में काला जीरा का जीआई टैग हिमाचल प्रदेश के पास है। और चुली का तेल, इसका भी जीआई टैग जो है वो हिमाचल प्रदेश के पास है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण जीआई टैग जो कि 2021 के अपडेटेड थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जीके एंड जीएस की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्ज़ाम को ज्वाइन करिए। थैंक यू।